मैं बच्चों को देने लगी हूँ बहुत बड़ा सरप्राइज़। उनके लिए तो बहुत बड़ा सरप्राइज़ हो जाएगा। हमारी नज़र में जो छोटी छोटी चीज़ें होती हैं बच्चों के लिए वो बहुत बड़े बड़े सरप्राइज़ हो जाते हैं। और आज का व्लॉग बहुत ज़बरदस्त होने वाला है, आप लोग ज़रूर देखिएगा, जिसमें शॉपिंग भी होगी। बैक टू स्कूल रूटीन बच्चों की स्टार्ट होने वाली है, क्योंकि मोस्टली स्कूल जो हैं वो ओपन हो चुके हैं। और इधर ये होता है कि बच्चों की नई क्लासेस स्टार्ट होती हैं, तो आपको पता है नई क्लासेस स्टार्ट होने से पहले बच्चों के लिए शॉपिंग मस्ट होती है, जिसमें हो जाते हैं स्कूल बैग्स हो गए, स्टेशनरी, ये सब कुछ हो गया। आज का व्लॉग जो है वो शॉपिंग का भी है, मेरे साथ साथ रहिएगा। बहुत ज़बरदस्त व्लॉग है और सरप्राइज़ बच्चों के लिए ये है, मैंने ना बच्चों को बताया नहीं है, मैंने बच्चों को नहीं बताया कि आज मैं आप लोगों के लिए बनाऊंगी आइसक्रीम। रात का टाइम है तो बच्चे अपने रूम्स में हैं, तो मैंने सोचा क्यों ना मैं उनके लिए मैंगो आइसक्रीम बना लूँ। यहाँ पे मैंने मैंगो जो है वो पील ऑफ करके उसको ब्लेंड कर लिया था। तो उसके बाद फिर जो उसका बैटर है उसके अंदर मैंने क्रीम ऐड की है, शुगर और साथ में मिल्क, ये तीनों अच्छे तरीके से मैंने ब्लेंड करके मोल्ड में डाल दिया है। और क्योंकि अगर मैं बच्चों को बता देती तो मेरे बच्चों ने ना बार बार फ्रीज़र को खोल के चेक करना था आइसक्रीम बनी है या नहीं बनी। तो इस तरह आइसक्रीम अच्छे तरीके से नहीं बनती, क्योंकि 7-8 घंटों के बाद जब आप मोल्ड ओपन करते हैं ना इसका कवर, तो आइसक्रीम बहुत ज़बरदस्त बनती है। यहाँ पे जी मैं बना रही हूँ आइसक्रीम उनके लिए। हमारी नज़र में ये सरप्राइज़ नहीं होते, ये छोटी छोटी चीज़ें होती हैं, छोटी छोटी बातें होती हैं, लेकिन बच्चों के लिए, जब बच्चों को पता नहीं होता तो उनके लिए बहुत बड़े बड़े ये सरप्राइज़ हो जाते हैं और उनको बहुत ज़्यादा खुशी भी होती है। और बच्चों की खुशी देख के ना तो माँ बाप को भी बहुत ज़्यादा खुशी होती है। तो ये था कि मैंगोज़ जो हैं, आपको पता ही है कि इनका सीज़न अभी ऑफ होने वाला है। तो हम लोग चले गए थे फिर उम्रा करने, तो मैं फ्रिज में ही रख के चली गई थी। मुझे यही डाउट था कि बहुत ज़्यादा ख़राब हो चुके होंगे, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह ये था कि 1-2 ख़राब हुए हैं, उसके बाकी नहीं ख़राब हुए। तो मैंने कहा आइसक्रीम बना देती हूँ। वैसे तो मैंगो शेक जो है वो बहुत अच्छा लगता है, लेकिन आइसक्रीम की खुशी बच्चों को ना एक और तरीके से ही होती है। तो मैंने कहा चलें आइसक्रीम बना लेती हूँ। इस दफ़ा मैंने मैंगो आइसक्रीम बनाई भी नहीं थी, तो ये अच्छे तरीके से बन जाएगी। और बाकी आप लोग बताएं क्या हो रहा है ज़िंदगी में, कैसे दिन गुजर रहे हैं। बच्चों के स्कूल ओपन हो गए हैं। पाकिस्तान में ये है कि 1 जुलाई से नहीं, सॉरी 1 अगस्त से जो है बच्चों के स्कूल रीओपन हो चुके हैं, लेकिन यहाँ पे हमारे बच्चों का अभी 1 वीक रहता है। और 1 वीक में मैंने बहुत ज़्यादा शॉपिंग भी करनी है। इधर के बाद मेरी बेटी को ना याद आ गया है बहुत ज़्यादा मदीनतुल मुनव्वरा का नाश्ता, कि मुझे उस तरह वाला आमलेट खाना है मम्मा, क्योंकि वैसे तो ये एग खाती नहीं और इसको ये सिर्फ ये तीनों में से ना एक मेरी बेटी ऐसी है जिसको एग्स नहीं पसंद, और सिर्फ ये वाला आमलेट, मतलब एग आमलेट सिर्फ एक ही पसंद है। बाकी सिंपल ना स्क्रैम्बल एग ना हाफ़ फ्राई एग वो नहीं खाती। इससे ये मदीनतुल मुनव्वरा में इसने नाश्ता किया है, उसमें इसने आमलेट खाया था, के बाद से ये उसका फेवरेट हो गया यहाँ पे। और यहाँ पे मैंने इनका पराठा बना लिया है, ये देखें, ये वाला पराठा मैंने इनका बनाया है, ये वाला को अच्छा लगता है। ये मैंने पराठा बना लिया, अब साथ में आमलेट बना रही हूँ, दोनों खा लेंगी। मुझे फ्राई पैन निकालना मुश्किल लगने लग जाता है, तो मैं तवे पे आमलेट बनाती हूँ। लेकिन तवे पे आमलेट बनाते टाइम जब मैं एग डाल देती हूँ ना, फिर मुझे याद आता है वो इसको मैंने फ्लिप कैसे करना है। फाइनली आज जी कामयाब हो गई। आज मुझसे ना ये आमलेट टूटा नहीं है फ्लिप करते टाइम। ये लो पराठा भी आप लोगों का बन चुका, आमलेट भी बन चुका है। कट कर दूँ? फर्स्ट ये है, मैंने कहा आप लोग यहाँ पे अच्छा कर रहे हैं ब्रेकफास्ट। अच्छा सरप्राइज कोई हो सकता है मुझे जी। ये देखो ऐसी आइसक्रीम, मैंने कहा आप लोगों को मैंगो आइसक्रीम सरप्राइज। मैंगो, ये मैंगो आइसक्रीम मुझे लगा सनस्क्रीन ओरिजिनल मैंगो। टेस्ट करके बताओ। मुझे भी। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं आप सब? मेरी दुआ है अल्लाह पाक आप सबको हमेशा हंसता मुस्कुराता रखे। यहाँ पे जी बच्चों को मैंने दे दिया सरप्राइज़, जो कि बच्चे सरप्राइज़ देख के बहुत ज़्यादा खुश हो गए। और उसके बाद घर के काम किए। फिर जी शाम का टाइम है, अभी हम लोग जा रहे हैं शॉपिंग के लिए। शॉपिंग के लिए कहाँ पे जा रहे हैं, मेरे साथ साथ रहिएगा। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब लाजमी करना है। मेरे चैनल पे जितने भी मेरे बहन भाई न्यू हैं ना, सब्सक्राइब लाजमी कर दें। अगर मेरी वीडियो आप लोगों को अच्छी लगती है तो लाइक करने में कंजूसी मत किया करें, बहुत कंजूसी करते हैं लाइक करने में। आपके सामने है लाइक का बटन, आपके सामने है सब्सक्राइब का बटन, और शेयर का भी है। चलें शेयर का थोड़ा लंबा प्रोसेस हो जाएगा, तो लाइक और शेयर लाजमी, लाइक एंड सब्सक्राइब लाजमी करें। यहाँ पे हम लोग आ गए हैं जी आज शाती मॉल। यहाँ
यहाँ पे देखते हैं, क्योंकि बच्चों के स्कूल यूनिफॉर्म के लिए उनकी पैंट्स भी लेनी है, साथ में उनके शूज़ भी हैं, उनकी सॉक्स भी हैं। स्कूल का सारा सामान उनका यहाँ से मिल जाएगा। हमारी कोशिश यही है कि अल्लाह करे एक ही जगह से मिल जाए, क्योंकि अभी भी मैं आपको क्या बताऊँ कि थकावट हमारी नहीं उतरी। जो ट्रैवल हम लोगों ने किया है, फिर वापस आके तबीयत ख़राब होगी, लेकिन ये मस्ट है क्योंकि बच्चों के जब स्कूल स्टार्ट हो गए फिर उन दिनों में कुछ भी नहीं हो पाएगा। और स्कूल से पहले पहले हम लोगों ने सारी शॉपिंग करनी है और सब कुछ रेडी करना है, तो तभी बच्चों की क्लासेस स्टार्ट होंगी। क्योंकि यहाँ पे सेशन जब क्लोज़ होता है तो उसके बाद समर वेकेशंस होती हैं, और जब स्कूल जो है वो रीओपन होता है तो न्यू क्लासेस स्टार्ट होती हैं। मैं आपको ये बता रही हूँ, अभी इनका 1 वीक रहता है, तो कुछ हम लोगों ने शॉपिंग कर ली है। और यहाँ पे जब बच्चों के लिए शॉपिंग करने आए तो कुछ ये होता है कि अपने लिए भी हो जाती है। अपने लिए मीन्स कि मेरे हस्बैंड जो है ना वो अपने लिए नहीं लेते, तो इसलिए मैंने कहा कि चलें R&B से। मुझे उनकी शर्ट्स भी कुछ अच्छी लग रही थी, प्यारी लग रही थी। मैंने कहा आपको भी मेरी शर्ट लेके देनी है, क्योंकि पता नहीं क्यों मर्द हजरात जो होते हैं वो अपने लिए शॉपिंग नहीं करते, उनको बहुत मुश्किल होती है। उनका ये होता है कि बस अपनी फैमिली के लिए करें, और फैमिली का ये होता है कि मतलब हमें भी उनका ख्याल रखना चाहिए, उनका ध्यान रखना चाहिए। तो खैर अल्हम्दुलिल्लाह कुछ शॉपिंग जो है हमारी हो गई है, कुछ रीज़नेबल प्राइस में। मैं देखती हूँ रीज़नेबल प्राइस में जो चीज़ जहाँ से मिले वहीं से पिक करें, क्योंकि महंगाई इतनी ज़्यादा हो गई है, इतनी महंगाई बढ़ गई है कि मैं आपको बता रही हूँ कि जैसे पहले जो है ना जो रियल प्राइसेस होती थी, अब वो रियल प्राइसेस ऐसी हो गई हैं जैसे ऑफ़र में वो प्राइसेस होती हैं। इस हिसाब से महंगाई बढ़ चुकी है हर चीज़ की, खाने पीने की चीज़ों पे, हर चीज़ की, मतलब हर पूरी दुनिया में ही महंगाई है, सिर्फ एक जगह पे नहीं है। तो लेकिन यह इंसान को अपने बजट के मुताबिक ही सारा कुछ करना होता है। उस अपने बजट में ही रह के जब आप लोग अपनी शॉपिंग, अपनी ज़रूरियात पूरी करते हैं ना, तो आपके लिए फिर मुश्किल नहीं होता। यहाँ पे जो शॉपिंग की है ना वो इंशाल्लाह आपको नेक्स्ट व्लॉग में या उससे नेक्स्ट व्लॉग में मिलेगी, क्योंकि अभी शॉपिंग कंप्लीट नहीं हुई। कुछ चीज़ें हमारी हो जाएंगी यहाँ से और कुछ चीज़ें जो हैं हमें यहाँ से नहीं मिल रही। ये है कि माशाल्लाह से 3 बच्चों की शॉपिंग, फिर एक का साइज़ दूसरे का साइज़ नहीं मिलता, इस तरह थोड़ी सी जो है ना वो मुश्किल हो जाती है। तो ये है कि जो शॉपिंग करूँगी वो इंशाल्लाह अगर आप लोग मुझे कमेंट में बताएंगे तो मैं आप लोगों के साथ शॉपिंग शेयर करूँगी। अगर मुझे कमेंट ना आया तो मैं शॉपिंग आप लोगों के साथ शेयर नहीं करती। तो यहाँ पे जो है हम लोगों ने यूनिफॉर्म की जो शर्ट्स होती हैं ना वो स्कूल से ही मिलेंगी, तो वो हम लोगों ने स्कूल से ही बाय करनी है। बाकी जो पैंट, शूज़ और सॉक्स वगैरह जो हैं वो हम लोगों ने ख़ुद से लेनी है। तो यहाँ पे जो है हम लोग आगे फ़ाइन लुक पे, अब फ़ाइन लुक पे देखते हैं कि क्या पसंद आता है क्या नहीं आता। और घूम घूम के ना इतना ज़्यादा बंदा थक जाता है, इतना ज़्यादा थकावट हो जाती है कि कुछ बता नहीं सकती आप लोगों को। घर में पहले तो इंसान शॉपिंग करते टाइम करता रहता है, नहीं समझ आती क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा, थकावट का भी पता नहीं चलता, क्योंकि उस टाइम आपका मिशन यही होता है कि आपका मिशन कंप्लीट हो जाए, आपकी सारी शॉपिंग कंप्लीट हो जाए। लेकिन जब हम लोग घर में जाते हैं ना, रिलैक्स होते हैं बॉडी, फिर आपको थकावट का अंदाज़ा होता है। और यहाँ पे हर मॉल में इन्होंने ये राइड वाला जो सिस्टम कर दिया है ना, जिस मॉल में भी जाए ना तो बच्चों की ज़िद स्टार्ट हो जाती है कि मैंने राइड लेनी है, मैंने बैलून्स लेने हैं। तो चाहे आप एक मॉल से दूसरे मॉल में भी चले जाएं तब भी बच्चों का यही हिसाब होता है। उसके बाद हम लोग यहाँ पे आ गए हैं जी R&B पे। यहाँ से भी हम लोगों ने बैग्स वगैरह देखने हैं, और मेरे बच्चों को अब बड़ी दोनों को ट्रॉली बैग नहीं चाहिए, क्योंकि उनको ये है कि ममा वो बहुत हैवी होता है, हमारी स्टेयर्स होती हैं और बैग हमारा स्टेयर से ऊपर लेके जाना वापस लेके आना, ट्रॉली बैग बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है, तो इसलिए हमें चाहिए शोल्डर बैग। तो अभी उनके लिए वो देखना है। और आजकल जब बच्चे बड़े हो जाए ना तो उनकी अपनी चॉइसेस होती हैं, उन्होंने अपनी चॉइस से लेना होता है। भले बड़े क्या, छोटे बच्चों की तो ज़्यादा ज़िद होती है कि ये लेना है ममा, वो नहीं लेना। तो आजकल बच्चों की अपनी चॉइस होती है। व्लॉग बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा, अभी हम लोग यहाँ पे ही हैं, तो इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट व्लॉग में आप लोगों के साथ मिलूँगी। होपफुली आप लोगों को ये व्लॉग, मेरा छोटा सा व्लॉग अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर करना है। मुझे और मेरी फैमिली को अपनी दुआ में याद रखना है। फिर मिलूँगी एक न्यू व्लॉग में। अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।